अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबू तालिब शाम में अपने तजारती कारोबार को निपटाने के बाद अपने भतीजे के हमरा मक्का वापस आ गए। मक्का पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले की तरह पसंद तर्ज जिंदगी को जारी रखा, लेकिन इनके चचा ने ये जरूरी जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास और हमजा असलह जंग की तरबियत हासिल करें। हमजा को अल्लाह ताला ने बड़ी कुव्वत दी थी, वो अभी से ही तलवार को बेहतरीन अंदाज में चला लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियाना था और जहाँ तक जिस्मानी कुव्वत का ताल्लुक था वो भी मियाना ही थी, लेकिन तीरंदाजी में नुमाया सलाहियत के हामिल थे, जो इनके अजीम फोर फादर्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का विरसा थी। इस ज़माने में जो सबसे बड़ा सरमाया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेज निगाह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मशहूर था कि वो सरैया के झुरमुट में कम से कम 12 सितारों को देखकर गिन सकते हैं। इन सालों में कुरैश किसी जंगो जदल में मुलव्विस नहीं थे, सिवाय इसके कि इस लड़ाई की बुनियाद पर इधर उधर कोई तनाज़ा उठ खड़ा होता, जिसे मोहतरम महीनों में शुरू किए जाने की वजह से हराम लड़ाई कहा जाता था। कबीला कनाना के किसी आवारा शख्स ने कबीला आमिर के एक फर्द को दगाबाजी से कत्ल कर दिया। इस आवारा शख्स ने ये जुर्म कर किला खैबर में पनाह ले रखी थी और उस वक्त किला खैबर सबसे ज्यादा महफूज था, जिसको कोई भी गिरा नहीं सकता था। खैर, इन वाकयात के नतीजे में वही तर्ज अमल इख्तियार किया गया जो ऐसे हालात के तहत सहरा के लोग किया करते थे, यानी गैरत के तकाजे के तौर पर बदला लेना। बस जिस कबीले का आदमी मारा गया था, इन्होंने किनाना पर हमला कर दिया। कातिल का ताल्लुक इसी कबीले से था। कुरैश जो कि किनानियों के इत्तेहादी थे, इन्हें भी मजबूरन इनका साथ देना पड़ा। ये जंग 3 साल तक जारी रही, जिसमें असल जंग का दौरानिया सिर्फ 5 दिन ही था। इस जमाने में खानदान हाशिम के सरबरा जुबैर थे, जो अबू तालिब की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के सगे भाई थे। जुबैर और अबू तालिब अपने भतीजे को साथ लेकर तनाज़े की एक लड़ाई में गए, लेकिन इन्हें एहसास था कि वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के लिए बहुत कम उम्र है। फिर भी इनसे इस तौर पर मदद ली गई कि वो ऐसे तमाम तीर जो दुश्मन की तरफ आए और बगैर निशाना लगे वहां गिर पड़े थे, इनको इकट्ठा करके अपने चचाओं के हवाले करें ताकि इन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। लेकिन बाद में एक ऐसी ही जंग में जबकि कुरैश और इनके इत्तेहादियों को बहुत ही बदतरीन मुकाबले का सामना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फन तीरंदाजी में महारत का मौका दिया गया और इनकी बहादुरी की बहुत तारीफ की गई। अरबों को अपने जंगी तौर तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कुरैश के बहुत से लोग मुल्क शाम का सफर कर चुके थे और वो देख चुके थे कि वहाँ सल्तनत रोम के तहत अदलो इंसाफ यहाँ से बेहतर है। इसी तरह मुल्क हबशा में भी लड़ाई के बगैर इंसाफ का हसूल मुमकिन था, लेकिन अरब में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था जिसकी वजह से जुर्म का एक शिकार ख्वाह फर्द हो या इसका खानदान अपने नुकसान की तलफी का दावेदार हो सके। बस यही वजह थी कि मोहतरम महीनों में जंग से पीछे रहने के बावजूद ये जंगें और इसी किस्म के दिगर कॉन्फ्लिक्ट्स के रद्द अमल में बहुत से ऐसे ज़हन पैदा हो गए जिन्होंने ऐसे तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि जिन पर अमल करके खून खराबे से बचा जा सकता था। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि नतीजा सिर्फ सोच विचार और सिर्फ गुफ्तगू तक ही महदूद रहने की बजाय इन मराइल से कहीं आगे बढ़ गया। जहाँ तक कुरैश का ताल्लुक था तो इनमें से तो आम तौर पर सब लोग मुत्तफिक थे कि अमली कदम उठाया जाए, लेकिन इनके अदलो इंसाफ को एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर कर एक अमली कदम उठाना पड़ा। इसकी बुनियाद वो रुस्वाकुन वाक़या था जो इस जंग के चंद हफ्तों बाद पेश आया। हुआ यूं कि मुल्क यमन की बंदरगाह सुबैद पर एक सौदागर मक्का आया। इसने चंद कीमती अशिया सहम खानदान के एक मुअज़्ज़ज़ फर्द के हाथों फरोख्त की। इन चीज़ों को मलकियत में लेकर सहमी खरीदार मुकर्रर शुदा कीमत की अदायगी से फिर गया। वो सौदागर जिसकी हक तलफी हुई थी वो मक्का में अजनबी था। इस बात से मुजरम सहमी भी वाकिफ था। इसे ये भी मालूम था कि शहर में सौदागर का ना कोई साथी है और ना कोई इसका सरपरस्त जिसे वो मदद हासिल करके अपना सामान वापस ले सके। लेकिन सौदागर भी सहमी की हरदर्मी और बेईमानी से खूब वाकिफ था। वो करीब अबू कबीस की पहाड़ियों पर चढ़ गया और तमाम अहले कुरैश को मुखातिब करते हुए कहने लगा कि वो जालिम के खिलाफ इंसाफ मांगता है। वो तमाम खानदान जिनका सहमियों से कोई रवायती इत्तेहाद नहीं था, इनकी अक्सरियत ने फौरी कार्रवाई का वादा किया। कुरैश इस मामले में इत्तेहाद पर तुले हुए थे। इन्हें किसी और खानदान की परवाह नहीं थी, लेकिन इस इत्तेफाक और इत्तेहाद के बावजूद इनके लाशऊर में इस बात का गहरा एहसास था जिसने इन्हें विरासत कुसई पर आपस में मुअत्तरीन और मुनसलकीन के नाम से 2 ग्रुप्स में
بانٹا ہوا تھا۔ سہم کا خاندان منسلکین میں سے تھا، دوسرے گروہ کے سربراہوں میں سے اس زمانے میں مکہ کا دولت مند اور رئیس عبداللہ بن جدعان تھا، جو قبیلہ تیم کا سردار بھی تھا۔ اس نے عدل اور انصاف کے علم برداروں کو اپنے وسیع مکان کی پیشکش کرتے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔ گروہ معطرین میں سے صرف خاندان عبدالشمس اور نوفل غائب تھے۔ ہاشم، مطلب، زہرہ، اسد اور تیم خاندانوں کی بھرپور نمائندگی تھی۔ ان میں عادی بھی آ کر شامل ہو گئے جو منسلکین میں سے تھے۔ ایک بہت طویل بحث کے بعد یہ طے پایا کہ ضعیف اور کمزور لوگوں کے تحفظ کے لیے ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ طے کرنے کے بعد سب لوگ ایک جماعت کی صورت میں خانہ کعبہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر حجرہ اسود پر پانی ڈال کر اس کو ایک برتن میں بھر لیا۔ اس برتن سے ہر ایک نے پانی پی کر اپنے دائیں ہاتھ سروں سے بلند کیے اور حلف اٹھایا کہ آئندہ جب کبھی مکہ میں کوئی ظلم ہوگا تو وہ سب اکٹھے ہو کر مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف اس وقت تک رہیں گے جب تک انصاف نہ ہو جائے۔ مظلوم خواہ قریشی ہو، غیر قریشی ہو یا باہر سے آنے والا اجنبی کیوں نہ ہو۔ اس فیصلے کے بعد صحیح نے مجبور ہو کر سوداگر کو رقم ادا کر دی۔ اس کے خاندان والوں نے بھی معاہدے میں شرکت نہ ہونے کے باوجود اس کی حمایت میں کوئی قدم نہ اٹھایا۔ ٹیم کے سردار کے علاوہ بنو ہاشم کے سردار زبیر اس معاہدے کے بانیوں میں سے تھے اور وہ اپنے ہمراہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لائے تھے، جنہوں نے اس معاہدے میں شرکت کی تھی۔ بعد میں کئی سال گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر موجود تھا جہاں اتنا بہترین معاہدہ طے ہوا تھا کہ اگر مجھے سرخ اونٹوں کا ایک پورا غلہ بھی اپنی موجودگی کے عوض پیش کیا جاتا تو میں اسے قبول نہ کرتا۔ اب جب کہ اسلام کا دورہ ہے، اگر مجھے اس معاہدے میں پھر بلایا جائے تو میں بخوشی جاؤں گا۔ دوستو، اس موقع پر موجود ایک اور فرد جو وہاں موجود تھا وہ میزبان کا چچا زاد بھائی ابو قحافہ تیمی تھا، جو اپنے بیٹے ابو بکر کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، دونوں بعد میں قریبی دوست بن گئے۔